चलिए आज की अपनी शुक्रगुजारी की इबादत को शुरू करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे आज के दिन के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, उन जिंदगी के लिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आशीषित साबित हुई, हमारे को विश्वास में लेके आगे चढ़ी और एक कुनबे के तौर पर सबको बड़े बांध के रखा। अजीज अंकल के लिए, आंटी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उनकी जिंदगी के लिए। इससे पहले कि आज हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी हम तो सिताइश करें, उसकी परस्तिश करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को नम करें, अपने आप को खम करें ताकि हम प्रभु को पसंद आने वाले हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा अपने हमारे अजीज ऑगन चाचा से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो पिता परमेश्वर तूने हम लोगों को दिया। और ये मुबारक दिन है पिता परमेश्वर जबकि तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां अपने बुजुर्गों की याद में पिता परमेश्वर सर झुकाते हैं और तुझे याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरे पास वो लोग अभी मौजूद हैं, क्योंकि तेरा कॉल है पिता परमेश्वर कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। और इसी विश्वास के ऊपर हमारा पूरा तवक्कुल भी है कि प्रभु तेरे पास हमारे अजीज लोग हैं। तेरी हम सन्ना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करके गाते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं बच्चों के लिए जो अपने अजीजों को याद रखते हैं और जो अपने पितरों को याद करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इनकी मोहब्बत के लिए, इनके प्यार के लिए। और इसी तरह पिता परमेश्वर हर एक को ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत देना कि वो अपने अजीजों को याद करते रहें पिता परमेश्वर, ताकि वो आशीष, वो बरकतें जो गैब के भंडार से मिलती हैं पिता हर एक को मिल सके। और खुदावंद दुआ करते हैं आज की इस सभा के लिए, प्रार्थना के लिए, बोलने वाले के लिए, गाने वालों के लिए, हर एक को आशीष और बरकतों से नवाजना प्रभु। जितने अजीज आ गए हैं सबको आशीष देना और जो आ रहे हैं उनको सही सलामत लेकर आना प्रभु। हम लोगों की गलती खताएं माफ करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और वाकई हमें वर्ड हमारे को सब चाचा सब गाते रहेंगे और हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करें अपनी जिंदगी के लिए जो उसने हमें दी और अभी तक संभाल के रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती तो मैं और आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर ताली बजाकर बड़े आदर के साथ प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। Thank you.
एक गीत गाएंगे हम सब, कोरस से सब गाते हैं, खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी बनाओ। Yes. और तालियां बजा के आनंद और प्रेम के साथ गाएंगे। Thank you.
हालेलुया। एक बार जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं। वो बड़ा महान है। इससे पहले कि हम दुआ के अगले पार्ट में जाए, हमारे साथ हमारी एक आंटी है अजीज, जो कि आइनिस आंटी के बिल्कुल साथ साथ चला करती थी, आज हमारे बीच में है और वो हम सब के साथ मिलके कुछ एक या दो गीत पेश करेंगे। हम सब उनके साथ मिलके इन गीतों को शेयर करेंगे और उसके बाद फिर प्रभु की हम स्तुति आराधना करेंगे। ये आइनिस के साथ चलती थी मगर अब भी चल रही है। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पहले कि उसने मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। कि सचमुच भाभी के साथ में चलती थी, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनके साथ और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है मेरे को आज परमेश्वर ने तैयार किया है और मैं भी तैयार हुई हूँ और मैं आपके सामने हूँ। आइए हम सबसे पहले गाना गाएंगे, सबको आता है। गिव थैंक्स टू द ग्रेटफुल हार्ट। Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the bird say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give दूसरा गाना मैंने आपको बांटा हुआ, आप दूसरे के संग शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमें एक नया साल मिला। मुझे तो अपनी जिंदगी के 75वां साल नया मिला है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। 75 साल में मेरे को परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत बचपन से दुआएं कर रही थी, बाइबलें पढ़ रही थी, लेकिन वो अपने टाइम से उठाता है। मुझे अपने टाइम से उठा दिया उसने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए फिर हम ये गाते हैं जो नया साल गया है उसके लिए। अब नजर मालिक मेरे, सबको आता होगा, आप लोगों के पास शेयर कर सकते हैं जी। हालेलुया। प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे और
आप मान के चले कि खुदावंत का आत्मा हमारे बीच में मानना नहीं, बल्कि हमारा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। और जब खुदावंत का आत्मा हमारे बीच में होता है तो बड़े अचंभित कार्य होते हैं, क्योंकि हम नहीं रहते, प्रभु हम में आकर रहता है। इससे पहले कि आज हम अपने आप को आज के वचन में रंगे, अपने अजीज पासवान का धन्यवाद देते हैं। इनका मैं तारुफ करा दूं, ये भाई विनोद जॉनसन है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे फैमिली में से ही हैं। जयपुर घराना है, और जयपुर घराने में चाचा बताएंगे क्या है, मतलब वहां से अभी कनाडा में पास्टर है और आजकल ये दिल्ली आए हुए हैं, मेरठ में मीटिंग करते हैं। तो आज प्रभु का वचन यही देंगे, और खुदा का दास होने के लिए मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में अपने आप को रंगे, अपने आप को तैयार करें कि आज हम उसके रंग में रंग जाए, और ऐसे रंग में नहीं बल्कि पक्के रंग में। और उस रंग में रंगने के लिए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद इनके लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद हम प्रभु के वचन से शेर और आसूदा होंगे। रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। इधर आ जाओ, तालियां बजाएंगे जोर से। शहरी आ जाओ इधर, नीचे बजा लो तब। करो
प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से खुदावन के आपने मौका दिया कि खुदावन हम आपकी हमदो सिताइश कर सके, आपके नाम को ले सके खुदावन, आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को दुबाला कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन, आपने अपना सिंहासन यहाँ पे लगा रखा है। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। चाहते खुदावन आज की शाम हर एक को छुए खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। प्रभु चाहते आपके दास के लिए, भाई विनोद जॉनसन के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे खुदावन। इनके मुंह से जो भी शब्द निकले पिता, ओ प्रभु इनकी तरफ से ना हो बल्कि प्रभु आपकी तरफ से खुदावन। हर एक वचन ताया हुआ हो खुदावन, ताकि वो हमारे हृदय को जब छेदे खुदावन तो हम चाहते प्रभु हम नहीं बल्कि आप हमें चलते फिरते दिखाई दे खुदावन। ऐसी आशीष चाहते प्रभु, हर एक जन को आशीषित करे खुदावन। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में या परेशानी बीमारी में है, यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा, आपकी शांति के द्वारा खुदावन, आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हर एक दुख तकलीफ को यीशु के नाम में दूर कर दे खुदावन। हर एक को छुए चंगाई दे खुदावन। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद भाई के लिए धन्यवाद खुदावन। ओ प्रभु इनके लबों का खतना करे खुदावन, इनके लबों को छुए खुदावन, ताकि प्रभु ये पूरी तरह से खुदावन आपके लिए प्रभु अपने आप को जब समर्पण करते प्रभु, ओ प्रभु ये आपकी आत्मा में हो खुदावन। आपके नाम को धन्यवाद, धन्यवाद देने वाले हो सके। हमें ऐसे कान देना खुदावन कि हम आपके वचन को सुनने वाले हो सके खुदावन। ऐसी धन्यवाद देते खुदावन। धन्यवाद होली स्पिरिट इनके सहायता करे खुदावन, रहनुमाई करे। ये सब कुछ हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में होकर मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं अपने भाई को अपने पास बुलाऊंगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे फेसबुक तो बहुत एक्टिव भाई हैं और इनके द्वारा जो बाइबल के वचन भेजे जाते हैं ना, वो मेरी जान बनते हैं। Because there is life in the word of God. There is life in the word of God. ये प्रचारक नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के एक वचन से कुछ का कुछ हो जाता है। भजनकार कहता है उसने कहा और हो गया, पूरी कायनात बन गई। भाई आप ये बंद मत करना, पता नहीं किस वचन से कौन बच रहे, वो न्याय के दिन पता लगेगा कितने आया है। ठीक है, आज प्रभु का धन्यवाद हो। इनने गाया रंग लिया मुझे रंग लिया है, ऐसे क्या अपने लहू में रंग लिया, अपने लहू में रंग लिया। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक समय की बात है, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इससे पहले मैं शुरू करूं, भाई तुम आइए। ये हमारे भाई हैं आंटी के जो आज दुनिया में नहीं है, रेस्टिंग प्लेस में। हम स्वर्ग नहीं कह सकते उसको, बाइबल के अनुसार कोई स्वर्ग में नहीं जाता।
अधोलोक में जाता है, रेस्टिंग प्लेस में जाता है। और हम दोनों बात कर रहे थे, मैं पहचाना नहीं, ये करीब 45 कितने साल हो गए आपको? 45 तो इनके हो गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए इनको मैं 45 इयर्स के बाद देख रहा हूँ। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि मैं इनको देख सका। हालांकि मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ, इससे बहुत बड़े हो गए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको और हमको प्रभु यीशु हमेशा ऐसे ही आत्मा में बढ़ाए। और अरुण भाई हैं जो कैमरे के पीछे हैं, और मैं सबके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा भाई, आपका प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी बैठे यहाँ पे ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। और जब आप लाइव देखेंगे, जब इसको अगेन दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे एक भाई ने इस लैपटॉप से सबका दिखाया है, परिचय कराया है। और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो मुझको नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं हैं। और मेरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली जो है ये मेरा ननिहाल है। मेरी मम्मी दिल्ली की थी। और मेरे को इतना आनंद हो रहा है कि परमेश्वर मुझे पहले लाया था 2005 में 30,000 चर्च में, जब प्रभु का वचन दिया था। उसके बाद फिर मैं नहीं आ सका। और मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मेरे जीवन में काम किया। कि मेरी गवाही है कि मैंने 7 बार यीशु को देखा है। आप नहीं मानेंगे, जिसका अनुभव होता है ना वही बता सकता है। क्योंकि दाऊद का अनुभव होता, टेस्ट एंड सी दैट गॉड इज गुड। परख कर देखो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने करीब 5 से 6 बार मुझे मौत से बचाया है। रिसेंट मेरी जो टेस्टमनी वो ये है कि मेरे हार्ट खत्म हो गया था। मेरा हार्ट का ऑपरेशन खुद यीशु मसीह ने किया है। अभी कितनी सीढ़ी चढ़ के आया मैं? 7 चढ़ा? नहीं चढ़ा। कोई 7 नहीं चढ़ा। क्यों? प्रभु ने मेरे दिल को बदल दिया। वो गंदा दिल जो था ना मेरा, जिसमें गंदगी थी, संसार की मिली जुली बातें थी, संसार को भी मानता था, इसको भी मानता था, जो लोगों को अच्छा लगता था वो करता था। जैसे गलतियों उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? यदि मनुष्यों को प्रसन्न करता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, मैं कब्र में होता। मैंने यीशु को प्रसन्न किया है। और उसने अपने लहू में क्या किया? रंग दिया। रंग दिया। कैसे रंगा? एक बच्ची थी, अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के साथ थी। परिवार में गेस्ट आए, जैसे आते हैं, मम्मी ने उनके लिए नींबू का जो बोलते हैं शिकंजी बोलते हैं वो बनाया। बच्ची उसके पास आ गई, उसने कुछ सुना होगा तो उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे आज एक बात बताइए कि हमारा यीशु किस रंग का है? हमारा यीशु किस रंग का है? अब आपसे ऐसा बच्चा प्रश्न करेगा तो क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बता सकता प्रभु यीशु का रंग क्या है। अब मम्मी गेस्ट के लिए कर रही थी, उसने कहा थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो करीब गेस्ट जो आए थे 15-20 लोग थे, उनके पास जितने गिलास थे कांच के, लाल पीले काले जो भी, उसने रख लिए। और वो नींबू रस को गिलास में डालती गई। जैसे उसने लाल में डाला ना वो पानी लाल हो गया, जैसे उसने पीले में डाला वो पीला हो गया, एक डार्क कलर का था वो डार्क हो गया। उसके दिमाग में आ गया, उसने बेटी से बुलाया, बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति के जीवन में जाता है, अगर काला है तो प्रभु काले रंग का हो जाता है, अगर गोरे के जाता है तो गोरा हो जाता है। प्रभु जिसके जीवन में जाता है उसके जैसा बन जाता है। हालेलुया। तो सवाल ये उठता है, आप और हम आज इस समय मौजूद हैं। मेरी आंटी जो मम्मी की कजन थी, उनका नाम आइनिस था, हम आइनिस। और मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी एक आंटी थी जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम था रूथ आंटी। उनके भी बेटे यहाँ बैठे, जिनसे मिलाया मैंने, वो रूथ आंटी के बेटे, और उनकी बेटी है, और एक भाई बेटा उनका भी है जो आइए ना मेरे पास, आइए मिलाइए। ये है रूथ आंटी के, उनकी शादी में हम आए थे। कौन सी साल में हुई थी याद है? आंटी
1965 1965 19 मई 1965 में हुई थी। तो आप लगाइए, मेरी 1953 में जन्म हुआ, 1953 से 1965 में कितने साल का हूँ मैं? 12 हैं? मैं 12 साल का था, 12 साल का था। इट इज अमेजिंग, अमेजिंग कि हमारी आंटी नहीं है लेकिन उनके बच्चे हमारे साथ हैं। जो भी करने हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। भाई मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के, कितने सालों के बाद मिले। और भी बहुत से लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि हम मीटिंग के बाद मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मुलाकात केवल यहीं तक ना रहे, समझ रहे हैं? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी आंख बंद हो तो हम प्रभु के उस रेस्टिंग प्लेस में, उस जगह जाए कि जहां हम प्रभु के पास होंगे। मेरे साथ कोई बाइबल पढ़ दीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़िए, जो आज लेकर आया हूं कि आज मसीह समाज में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। ये आंटी ने गाना गाया था, मेरा फेवरेट गीत है। आंटी ये गीत मेरा फेवरेट है। Okay, you take this one. मेरा फेवरेट गीत है एबेनेजर। एबेनेजर का मतलब क्या होता है? उसने यहाँ तक सहायता की और आगे भी करेगा। करेगा, बिल्कुल। आज तक कितनी संभाला, अच्छी आगे भी बात है। संभालेगा। एबेनेजर जिसने यहाँ तक सहायता की है, आगे भी करेगा, ये आशा इस गीत में पूरा वचन है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे पास यहाँ पे ना प्रिंटर है ना कुछ है, तो मैं प्रिंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस नोटबुक में केवल वो आउटलाइन लिख लेता हूँ कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। उत्पत्ति की पुस्तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने 3:14 में पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक शाप दिया है। क्या पढ़ा बताइए? तब यहोवा परमेश्वर ने, तब यहोवा, ध्यान से दे प्लीज, अपना ध्यान सब तरफ हटा के अपने कान खोलिए, प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड ओपन माय ईयर, आई वांट टू लिसन यू, आई वांट टू फील यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज़ देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज एक्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड। कहता है फिर यहोवा परमेश्वर ने, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, सर्प से कहा, सांप से कहा, शैतान से कहा, तूने जो ये किया है, तूने जो ये किया है, इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं में, सब घरेले पशु और बनेले पशुओं में, जंगली पशुओं में सबसे शापित है। सबसे शापित है। आगे, सबसे शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने ये रेवोल्यूशन प्रभु ने जो मुझको दान दिया है, मैं किसी वेबसाइट पर या किसी कॉन्कॉर्डेंस से इनसे संदेश तैयार नहीं करता। जब मेरे टाइम है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से कहता हूँ प्रभु कुछ दे, तो परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा, जैसे पवित्र शास्त्र लिखवाया, जैसे उसने पतमस टापू पर यूहन्ना प्रभु चेले को वो सारा कलीसिया का इतिहास लिखवाया, 7 कलीसिया का, वही चीज देता है। तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से वचन मेरे पास पहुंचाया कि तू जीवन भर मट्टी चाटा। क्या है अर्थ? कभी आपने विचार किया इस पे? नहीं। क्या है ये? अब बाइबल जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 2 अध्याय में, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की किससे बनाया? मट्टी से बनाया। परमेश्वर ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया, और लिखा है उसके नाकों में 2 हाथ में लिखा है, और उसके नथनों में जीवन का सांप फूंक दिया। इस बात पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे। 9:4 यही उसका काम होता है, डिस्टर्ब करना ना, गड़बड़ करना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमारे बीच में है, चाहे हम कितने कमजोर हों। तू जीवन भर मट्टी चाटा करेगा। यहाँ प्रभु ने बताया, जब उसकी पवित्र आत्मा में बैठा, आज मसीह समाज में, कलीसियाओं में, परिवारों में क्या हो रहा है? हम मट्टी के बने हैं, वो हमारे विश्वास को चाट रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जी।
वो हमारे प्रार्थना के समय को चाट रहा है। वो शैतान हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, उसको चाट चाट के खत्म कर रहा है। और जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, जिन्होंने इस शरीर को गार्बेज बना लिया है, कचरे की पेटी बना लिया है, उनको तो इतना चाटता है कि वो समय से पहले संसार से चले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं, जैसे आंटी ने बताया, आइनिस आंटी को हम जानते हैं, आज से नहीं जानते। मैं रूथ आंटी की शादी से जानता हूं उनको। कितनी गहरी नींद में होती थी, बस उनको डांस के लिए उठा देते थे उनको, पता है ना आपको। उनको तब से जानता हूं मैं, जब मैं कितने साल का था भाई, रूथ आंटी की शादी बताया 12 साल का था, 12 साल का था। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उनकी गवाही जो दी जा रही है, बेशक से आंटी आपके साथ आपसे पहले वो चली गई हैं, लेकिन जब हम द बुक ऑफ इक्लेसियास उसका 3 से 11 तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा हर बात का समय है, हर बात का समय है। कभी भी आप ये मत कहना कि यार इसको तो और जीना था, समय से पहले चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन को हम कभी झुठला नहीं सकते, क्योंकि सबोपदेशक 3:1 से 11 में सारी बातों का एक एक पॉइंट का समय लिखा हुआ है। और आपको पता है, मेरे साथ पढ़ दीजिए, प्रभु वचन दिखा रहा है सबोपदेशक उसका 7 अध्याय 1 और 2 अध्ययन पढ़ दीजिए, वहां आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। हमारी आंटी के याद कर रहे हैं हम लोग, वो जो आशीष छोड़ के गई है उसको याद कर रही है। कोई पढ़ दीजिए सबोपदेश द बुक ऑफ इक्लेसियास उसका 7 चैप्टर उसका 1 और 2 वर्जन। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि हम कहाँ पढ़ी भाई साहब। अच्छा नाम अनमोल इत्र से अच्छा, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। बस एक मिनट पढ़े, अभी आप खड़े रहिए मेरे पास। क्या लिखा है? अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्यों? कभी सोचा आपने? कभी सोचा इसमें विचार? लोग मरने से डरते हैं। ये कौन डरते हैं? जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जिन्हें नए जन्म का अनुभव नहीं है, जिनका यीशु मसीह के साथ वो संबंध जिसके लिए परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो जाता है, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 16, 17, 18 में लिखा है कि उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छूतो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी और मैं तुम में होकर चला और फिरा करूंगा। क्या प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर यीशु को एक शरीर चाहिए, परमेश्वर को एक शरीर चाहिए। वो वचन जो आदि से था, जिसके लिए लिखा उत्पत्ति में उसके वचन से सब कुछ हो गया, और वही वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा है। क्या आपको याद है? कोई बोलेगा जोर से, आदि में बोलिए बोलिए बोलिए, वही वचन परमेश्वर था। और फिर क्या हुआ? 14 वर्ष में क्या कहता है? वो शरीर लेकर के हमारे बीच में आया। कैसे? पवित्र आत्मा से वचन हमारे बीच में शरीर लेके आया, और जब शरीर लेके आया तो यीशु मसीह जो वचन है, यीशु मसीह जो शरीर है, उस शरीर से हमें एक चीज मिली जो पुराने नियम में नहीं थी। आप जानते हैं क्या? ग्रेस, अनुग्रह। अगर अनुग्रह उन दिनों में होता तो मोसेस को प्रॉमिस लैंड में प्रवेश मिल जाता। छोटी सी गलती से परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर नहीं था। वहां लिखता है कि जो मेरी आज्ञा को नहीं माना, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उसके लिए भस्म करने वाली आग को ग्रेस के साथ मिलाकर आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने सुरक्षा बन दिया। आप जानते हैं इब्रानियों 12:29 में क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब गॉड इज द गॉड कंज्यूमिंग फायर। वो जो पहले जला देता था, लोगों को हटा देता था, अब वो बचाने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उस कन्या के द्वारा शरीर लेके आया, और जब शरीर लेके आया उस शरीर से एक अनुग्रह मिल गया। आज हम अनुग्रह का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार पश्चाताप करते थे। नो रिपीटेशन इन अवर लाइफ। एक दफे कर लिया तो जब गाना गाते आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। तो कहता है अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा है। क्यों जन्म के दिन से उत्तम है? कभी सोचा आपने? कभी सोचा?
जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, थोड़ी देर का उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब उसको जहां से वो आया था उसको डाल देता है तो एक अलग प्रकार की वो शांति जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से यूहन्ना 14:27 में कहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत रो, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। तू टीवी में, तू लैपटॉप में, इन जगह जगह चीजों में तू अपनी शांति ढूंढ रहा है, मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। वो शांति हो सके जिसका कभी अंत नहीं होगा। मेरा जीवन ऐसा था, प्रभु के पास लाने के लिए ये बॉलीवुड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं कॉलेज से केवल एक पीरियड अटेंड करता था इंग्लिश लिटरेचर का। मैं सीधे थिएटर पे जाता था। मैंने ऑपरेटर का काम सीखा कि फिल्में देखने को मिलेगा, वही मुझे रोकता था। लेकिन 14 अप्रैल 1979 मेरे जीवन में ऐसा आ गया कि यीशु मेरे जीवन में आ गया। आज 40 साल हो गए मेरे जीवन के प्रभु के साथ चलते चलते। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है तो जो मृत्यु के दिन से जन्मदिन का अच्छा इसलिए कहता है, क्या पड़ता है? क्योंकि अच्छा दिन अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जन्म के दिन से अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा संसार में आता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एवरी डे वी आर डाइंग। परमेश्वर जो लिखने का दिया है तो बहुत से कोटेशन लिखे हैं। आज से कई साल पहले जब मैं पूना में मेथोडिस्ट का पास्टर था और जब मेरे एक कलीसिया के जो सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे थे, उनका नाम पीटर मसीह, जब उनकी डेथ हो गई थी और जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक बार बोलते बोलते प्रभु ने वचन डाल दिया, डेथ इज नॉट एंड इट इज स्टार्टिंग। इट इज स्टार्टिंग, हमारी लाइफ का स्टार्टिंग है। जन्म का, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा है, क्योंकि जन्म के दिन से माँ बाप बच्चे का बचपन से लेके जब तक वो जवान नहीं हो जाता उसके जीवन की सुरक्षा करते हैं। मैं आपको एक ही चीज देना चाहता हूँ, आप भजन 84 पढ़ना घर जाके, पढ़ना नहीं वहां पे नहीं पढ़ना है, वो कोहरे वंशियों का भजन है। वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, तेरी वेदी कितनी अच्छी है, तेरे जो वेदी है कितनी अच्छी है कि उसमें सुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, उसके बच्चे उसमें रखती है। प्रिय भाई बहनों, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? हर घर में एक वेदी बन चुकी है। मैं उसको बुरा नहीं कहता, मैं उसको लैपटॉप को भी बुरा नहीं कहता, कंप्यूटर को बुरा नहीं कहता, इसको भी नहीं बुरा कहता, लेकिन उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दैट इज रॉन्ग। आप जानते क्यों रॉन्ग है वो? क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और वो चोर कोई नहीं, वही है जो तुम्हारे बचपन से कहता है वो जिंदगी भर मिट्टी चाटा करेगा, वही रहेगा हमारा। आगे दूसरा वचन में क्या कहता है? भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि जब सब मनुष्य का अंत यही है। क्योंकि वो उस पर सोचता है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हर दिन हम लोग जो है जानते हैं किस बात के बारे में सोचते हैं? समय बहुत खराब आ गया। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने वचन पढ़ा मेरे लिए। हम हर दिन इस बात पर सोचते हैं कि कल क्या होगा। स्कॉटलैंड की आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपको पता है, वहाँ मीटिंग में भी बताई थी मैंने, हर जगह बताता हूँ। हर मसीह समाज को तैयार करने के लिए प्रभु ने मुझे एज ए मिशनरी बना करके, अब मैं रेवरेंड या पास्टर नहीं हूँ, मैं एक प्रभु का सुसमाचार प्रचारक हूँ, जो प्रभु यीशु ने पूना में दर्शन के द्वारा मुझे बताया। ये कैसे मिला? मेरी उम्र के 66 साल हो गए, आई एम 66 ईयर ओल्ड, और अब मेरे 66 साल 6 महीने हो चुके हैं। मेरे पास बाइबल के अनुसार, आंटी आपने 70 पूरे कर लिए? नेक्स्ट मंथ 75 में जा रही हूँ। मेरे गॉड ब्लेस यू। आपके लिए ग्रेस का समय है। yes. अब आप मोजिस के समान, हम लोग अमालेकी से लड़ रहे हैं। आपको नहीं पता, मिशनरी की यात्रा आसान नहीं होती है जी। प्रार्थना कीजिए। मैंने सारा ऐश और आराम को ठोकर मार दी है। पौलुस से सीखा, जो मेरे लिए लाभ की चीज थी मैं उसको कूड़ा समझता हूँ, इसको मैंने अपने जीवन में लिया है। अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ,
लेकिन मेरी पत्नी मेरी सेवा में बराबर खड़ी है। वो चर्च लेती मेरी अफसोस पर, मेरे लिए सुबह शाम प्रार्थना करती है। जब मैंने देखा कि मेरे 66 साल हो गए, अब मेरे पास 4 साल बाकी हैं, मैंने कहा प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंडिया आने से पहले मैंने अपने आप को 5 महीने कमरे में बंद रखा, फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर, प्रभु मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अपने लोगों से, अपने देश से प्रभु यीशु जा करके उनको तेरा संदेश सुनाना चाहता हूँ। और प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दी, और किस प्रकार से नवंबर से प्रभु मेरे को हर जगह एक मिशनरी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जयपुर में इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरठ में इस्तेमाल किया, अलग अलग चर्चेज में, प्रभु ने गाजियाबाद में इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे यहाँ लेके आ गया, आज आपके बीच में खड़ा हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है प्रिय भाई बहनों, लेकिन एक बात थी कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए इंडिया जाकर के कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि जहां मैं हूँ वहां कुछ भी नहीं है, वहां ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। और जब यहाँ आया हूँ, परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। कहता है कि वो दिन इसलिए अच्छा है कि जितने लोग जिंदा है वो इस बात पर सोचते हैं कि हमें एक दिन प्रभु के पास जाना है। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे प्रिय भाई बहनों? आप कब्रिस्तान की चिंता मत करना। जब जिस्म से जान निकलती है तब मिट्टी रह जाती है, कल किसने किसको देखा है, बस यादें ही रह जाती है। बहुत लंबा गाना है। माटी से बनाया इंसान को और रब ने उसमें दम फूका, एक वक्त की डोर से बांधा है और यूं ही अकेला ना छोड़ा। हम सब माटी की दौलत है, हमें मिट्टी में ही मिलना है। यारो ना नाज कभी करना, एक दिन तो सबको बिछड़ना है। हर लम्हा तुम तैयार रहो, ये बाइबल के अल्फाज सुनो। जब डोर किसी की टूटती है तो फिर वो नहीं जुड़ पाती है, कल किसने किसको देखा है, बस यादें ही रह जाती हैं। 12 साल का था तब से मैं आंटी को जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता क्या है, लेकिन जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह के समय के अनुसार पूरा हुआ। मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है कि जब आंटी बीमार थी अपने बेड पर, वो कौन सा सन था, मैं आया था, पता नहीं जयपुर में था, कहा था, उस दुष्ट ने इनको चाटने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बना चाहता हूं, बीमारी जो है, सिकनेस इज द ब्लेसिंग। बीमारी हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि यही हमें प्रभु के पास लेकर आती है। आपने देखा जब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ हो गया, तो आप उसको ब्लेसिंग कहते हैं। अय्यूब की पुस्तक पढ़िए, अय्यूब ने कभी नहीं कहा वो मेरी ब्लेसिंग है। 5वां वचन पढ़िए, वहां लिखा है कि सुबह उठकर, प्रति भोर उठकर के वो अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। आज हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज का समय ऐसा है कि बच्चों के लिए समय नहीं है हमारे पास। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं तो वो दुष्ट हमारे बच्चों के जीवन को चाटना शुरू कर दिया है। आपके बच्चों से अगर किसी को बुलाऊं, मैं यहाँ पे कहूँ बेटा एक बार प्रेरितों के काम खोलना, उसको बाइबल खोलने नहीं आएगी। समझ रहे? बच्चे क्या, हमारे बहुत से परिवार में जो जन्मजात बाइबल चर्चेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बाइबल खोलनी, उनको बाइबल के नाम ही नहीं पता, कौन सी ओल्ड टेस्टामेंट कौन सी न्यू टेस्टामेंट में। लेकिन उनके हाथ में ये दे दो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप, मिनट में। ये है चीज, इसने हमारे दिमाग को प्रभु के साथ हटा करके संसार में लगा दिया। आप जानते हैं रोमियो उसके 12:2 में क्या लिखा है? वहां लिखा है
इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाए, ताकि तुम अनुभव से जो परमेश्वर की अच्छी इच्छा है स्वर्ग की, उसे तुम जान सको। अनुभव से। ये अनुभव कैसा आएगा? प्रभु एक चीज और बता रहा है। आज से बहुत साल पहले जब कनाडा प्रचार कर रहा था मैं, लास्ट ईयर की बात है, रोमन्स पे मैं जब प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते करते एकदम से आ गया कि बाइबल में लिखा है, रोमन में लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो जिंदा रहेगा। तो एकदम से मुंह से निकला, धन्य है जो मरने से पहले मर गया, पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन जी रहा हूं। प्रिय भाई, जब मैं आपके पास आया हूं ना, ये इज नॉट एक्सीडेंटल, ये अकस्मात नहीं है। बाइबल सेज, बाइबल कहती है इफिसियंस 1:4, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड गॉड हैड दिस प्लान दैट टुडे आई विल कम हियर एंड प्रीच द गॉस्पेल। ये परमेश्वर की योजना थी, मैंने नहीं सोचा था यहाँ आऊंगा। ये तो जब अरुण से मेरी मुलाकात हुई फोन पे, और जब मेरी मीटिंग थी गाजियाबाद में, तो ये अपने बच्चे, क्योंकि इनसे मेरे कई महीने से, कई समय से इनसे मेरा फोन पे बात हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। आपको पता है कल बच्चे ने क्या गवाही दी जब इसके लिए प्रार्थना की? इसने कहे, पापा मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। और कल से इसके चेहरे पे जो मुस्कान है, चमक है ना, वो मैंने नहीं किया, मैंने तो केवल आंसू बहाए थे, लेकिन इसके साथ जो हुआ है इसके माँ बाप के विश्वास से हुआ है। आपको कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाना है तो आप मैथ्यू 24 चैप्टर, मार्क 13 चैप्टर पढ़िए। वहां पे एक एक बात लिखिए कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और सारी बातें पूरी होगी। यीशु ने कहा जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो जान लेना मैं हाकिम द्वार पर खड़ा हूं। Behold, I am knocking at the door. कंटिन्यू में खटखटा रहा हूं, यार खोल देना। प्रभु टाइम नहीं है अभी। क्यों? द वर्ल्ड इज इनसाइड एंड द वर्ल्ड इज आउटसाइड। आप देख लिए, वर्ल्ड मीन संसार किस प्रकार से हमारे कार्यों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे हर काम में इस प्रकार से घुस चुका है। क्या प्रभु बाहर खड़ा है और कह रहा कोई तो मुझे अंदर बुला ले, मैं अंदर आना चाहता हूँ। आज हमारा मसीह समाज बिल्कुल संसार के साथ उनके रंग में रंग गया है। होली आती तो उनके रंग में रंग जाते हैं, अलग अलग आते तो भैया उनको हमारा मित्र क्या है यार, बुरा ना मान जाए, हमारे वो करना है हमारे को, तो इट मीन क्या है, प्रभु बुरा मान जाए वो कोई बात नहीं। अरे प्रिय भाइयों बहनों, मौजी से छोटी सी गलती हुई थी, छोटी सी गलती हुई थी कि तू चट्टान से 3 बार बात करना, लेकिन उसको तो टेंशन में था ना कि इस्राएल लोग भर प्रश्न डालते थे, उसने जाकर 3 बार मार दिया। मारने के बाद भी पानी दिया, प्रभु को क्रूस पे मारने के बाद भी उसने खून का फवारा दिया और कहा पिता ने माफ कर, क्या कर, माफ कर, क्षमा कर। और क्या मैंने अपने उद्धार का काम, इनके मारने पीटने से भी इन्होंने इनको भाला मारा, कीले डाले, लेकिन पिता जो तूने काम मुझे दिया है मैंने पूरा कर दिया है, इट इज फिनिश, पूरा। प्रभु यीशु को भी शैतान ने चाटने की कोशिश की थी, पता है आपको? उसको चाटने की कोशिश की, शैतान ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, आप और हम क्या चीज हैं? हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। प्रभु ने कहा है हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। संसार की सारी बातें छोड़ दो, डू नॉट बी कन्फॉर्म दिस वर्ल्ड। इस संसार के जैसे मत बनो। एक बात और बता रहा है प्रभु, संसार के जैसे बोले, अगर आपको लग रहा है लंबा लग रहा है तो मुझे घड़ी दिखा देना, मैं बंद कर दूंगा। मैं प्रिय भाई, बहुत सालों के बाद मिला मैं अपने प्रिय लोगों से। मैं नहीं चाहता कि इनको तैयारी आधी रह जाए। मैं तैयार करना चाहता हूँ। प्रभु ने एक मिशनरी के रूप में भेजा है ताकि कुछ तो तैयार हो जाए, ताकि जिस दिन हम प्रभु के न्याय के साथ जाएंगे तो प्रभु का मेरे दास तूने मिशनरी का काम संभाला, तूने ऐशोराम छोड़े, देख तेरे परिवार के लोग क्या है, देख तेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, कितना आनंद होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक आत्मा के बचने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। इस संसार के जैसे मत बनो।
पौलुस पहला कुरिन्थियों 11:1 में कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। जब उसके जीवन में व्यवस्था थी तो वो संसार की नकल करता था, लेकिन जब उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, दमिश्क के रास्ते पे आ गया, उसने यीशु की नकल करनी शुरू कर दी। और इफिसियों उसके 5:1 में कहता है, प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड इमिटेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की नकल करने वाले बनो। जब मैं पूना में था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का चर्च जो प्रभु ने मेरे द्वारा बनाया था, तो जब ये लैंड डेज चल रहे थे, तो लैंड डेज में एक मेरे सामने वचन आया, यहूदा ने कहा कि जिसको मैं किस करूं, जिसका मैं बोसा लूं, उसी को पकड़ना। ये सीन जब मैं देखता हूँ यीशु मसीह को चुम्मा दे करके शैतान उसके अंदर आ गया था। बाइबल कहती है रोटी लेते ही शैतान उसके अंदर आ गया और शैतान ने उसके द्वारा यीशु को पूरा चाटने की कोशिश करी, पूरा खाने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तीसरे दिन यीशु मसीह ने उसका सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, ये इस यहूदा ने ऐसा क्यों कहा कि जिसको मैं चुम्मा करूं उसको ही पकड़ना? ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। आपको बताना चाहता हूँ सीक्रेट। जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ना, अपने कमरे में जाता हूँ, मत्ती 6:6 के अनुसार फास्टिंग के साथ बैठ जाता हूँ, प्रभु या तो तू बना, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। और ऐसा ही हुआ। करीब 5-6 दिन, 5 दिन के बाद जब मैं रात को सो रहा था, मैंने फिल्म देखी, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं आपको। अगर झूठ लगे तो ये आपके ऊपर है। दर्शन में क्या देखा? गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह है, चेले भी हैं, चेले सो रहे। सचमुच उस वक्त मुसीबत में रंज तेरा बढ़ गया, रंज तेरा बढ़ गया, जब तेरे दोस्तों ने तुझे अकेला छोड़ दिया। उस रात जब मेरे लिए तू गतसमनी में था, ऐ रब मैं ना भूल सकता हूँ। प्रभु मुझे गतसमनी के बाग में लिखा दर्शन में, वहां मैंने प्रभु को देखा और क्या देखा कि यीशु मसीह ने दिखाया, देख यहूदा ने क्यों कहा है। जब यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया, वो जाल सुधारने वाले थे, कोई मच्छी पकड़ने वाले थे, कोई टैक्स पकड़ने वाला था, कोई अलग अलग थे, उनका पहरावा, उनका रहन सहन सब कुछ अलग था। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उनको चुन लिया और जब यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया, यीशु मसीह उनके साथ चलने लग गया, तो चेले उसको देखते थे, उसकी नकल करते थे। और एक दिन यीशु मसीह के पास आया, ऐसा बाइबल लूका 11:1 में कहती है, उन्होंने कहा प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, हमें प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु ने प्रार्थना सिखा दी। आज मसीह समाज बोलता, लेकिन वो प्रार्थना का एक एक शब्द लोगों के जीवन में नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखिए, हम कितने लोगों को क्षमा करते हैं? Unless we have the spirit of forgiveness, we cannot forget anyone. पवित्र आत्मा मांगिए प्रभु से। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, जब प्रभु यीशु प्रार्थना करता था, यीशु ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? लूका 17:5 कहता है, चेले यीशु क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, हमारे विश्वास को बढ़ा। अब प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ये बड़े विश्वास से माता पिता इस बच्चे को लेके आए थे, मेरे आंसू बहाए, प्रभु मेरी नीति के माँ बाप के आंसू को दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा है चारों गोस्पल में कि मैंने ठीक किया है। प्रभु ने कहा जहां तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर कोई सेवक, कोई प्रचारक या पादरी कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे को मकान मिल जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, चाहे तुम्हें उद्धार मिले ना मिले, संसार की चीज दिला दूंगा, वो भी नरक में और ये भी नरक में। झूठे प्रचारकों से सावधान। मत्ती 24 अध्याय पढ़ लेना प्रिय भाई बनो।
कितने वर्षों के बाद आपसे मिला है। 45 ईयर तो मेरे वो भाई हैं, मेरे 66 साल हो गए। आप सोचिए कितना बोझ होगा मेरे लोगों के लिए। पौलुस भी कहता था जी तो चाहता है कूच करके चला जाऊं, लेकिन मुझे मेरे अपने लोगों के लिए जीना चाहिए। यीशु ने दिखाया कि चेलों ने यीशु के साथ रहते रहते जैसे यीशु चलता था यीशु की नकल करने लगे। यीशु के बाल ऐसे थे उन्होंने भी कर लिया, यीशु मसीह के कपड़े ऐसे थे, वो यीशु के साथ चलते चलते ऐसे हो गए कि अंधेरे में पहचानना मुश्किल हो गया। कौन पतरस है, कौन यूहन्ना है, कौन याकूब है, सब यीशु के जैसे लगते थे। आज मेरे भाई और बहनों, आज कितने साल से आप यीशु के साथ चर्च में जाते हो, सुनते हो, क्या आपके जीवन को कोई देख के कहता है कि आप यीशु के जैसे रहते हो? इसलिए कहा था अंधेरे में आकर के उनसे कहा जिसको किस करूं उसको पकड़ लेना, और जब किस किया सब छोड़कर भाग गए। लेकिन एक ही चेला था जो यीशु मसीह का प्यारा चेला था, जिसका प्रेम नाम था, वो आखिरी दम तक प्रभु यीशु के साथ रहा। यीशु मसीह के 13 अध्याय बताता यूहन्ना का, उसके सीने पे रुका रहता था, प्रभु को सुनना चाहता था। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो यीशु मसीह के पैरों पे खड़ा है और सुनना चाहता है कि मेरा प्रभु, मैं तेरी छाती पे रख के तू सुनता था, अब तू कुछ तो बोल, मैं सुनना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसके दिल की बात सुनी। उसने कहा नारी देख, ये जो खड़ा है ना, ये तेरा बेटा है। ओ यूहन्ना, तुझको मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरी माँ नहीं है, तू बहुत अकेला है, आज मैं अपनी माँ तुझे देखता हूँ। लिखा है उसी दिन से वो अपनी मरियम को साथ ले गया। और प्रभु ने मेरे को बताया न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। प्रिय भाई बहनों, वो यूहन्ना जब यीशु मसीह के वचन के कारण पतमस टापू पर डाल दिया, दिन रात रोता होगा, प्रभु मैं तेरे से बात करता था, तुम मुझसे बात कर। आप रोइए प्रभु के पास जाके, अपने कमरे में जाइए, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। यशायाह 1 अध्याय, यशायाह 1 चैप्टर 19 और 20 में 18 में लिखा है, हाँ अपन आपस में बातचीत करें, हाँ अपन आपस में बातचीत करें, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी होंगे, अर्गवाने रंग के होंगे, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन शर्त ये है, शर्त है कि आज्ञाकारी बालक के समान मेरे पास, बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड कम टू मी। और लिखा है कि यूहन्ना में परमेश्वर यीशु ने वो सबको देखा, जब वो रोता होगा, प्रभु मेरे से बात कर। लिखा है उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, उसके आंसू देखे, वो काले पानी का जहाँ पे कोई नहीं था वह यीशु मसीह है, पहुंच गया और वचन पहुंचा। कहता मैंने एक आवाज सुनी, और आवाज थी वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कल संडे है, जब यहाँ आप सुन रहे हैं, कल चर्च जाइए और कहिए प्रभु आज तेरा दिन है, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु अपनी आत्मा से भर दे। ओ यीशु मसीह तेरी वो आग जो इब्रानियों 12:29 में लिखा है, यीशु उस आग से मुझे भर दे पिता। हाँ मैं इस इंडिया में मुझे काम करना है, इस इंडिया मेरे देश का बहुत बुरा हाल है, प्रभु मैं तेरा एक सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे आग बना। और जिस दिन आपको ये बन गया, आज आपके लिए वचन दे रहा है प्रभु, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आग आ गई और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, आप जानते हैं आप क्या बन जाएंगे? पढ़िए पढ़िए इब्रानियों के साथ, जोर से पढ़ दीजिए कोई और अपने लिए ले लीजिए और कहिए प्रभु अब मुझे यही बनना है, मुझे यही बनना है, क्योंकि तू भी भस्म करने वाले के, और यहाँ जो लिखा है मुझे यही चाहिए अपने जीवन में। पढ़िए इब्रानियों 1 उसका 7 चैप्टर, वो स्वर्गदूतों के विषय में कहता है। पढ़िए वो दूत, तो हाँ पढ़िए बेटा। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वो दूतों को अपनी पवन, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग में। हालेलुया। कोई तो बताए ताली बजा के, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तू मुझे एक आग बनाना चाहता है। जब हम आग बन जाएंगे तो आपको पता क्या होगा, वो शैतान जल के भस्म हो जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं कि आपको चाट ले। उसने बहुत बार चाटने की कोशिश करी मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कमी थी, लेकिन आज शैतान मारा हुआ है, वो भाग जाता है
जैसे खड़े होते हैं यीशु के नाम से वो खत्म हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के चेलों ने इस बात को अपने जीवन में ले लिया था, क्योंकि वो ऐसा महान प्रभु यीशु मसीह है जिसने आपको नया साल दिया। और यहाँ पे लिखा है नया साल मैंने मेरे ये कब्र में, ये जो कुछ लिखा है इस गीत का बहुत गहरा अर्थ है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अपने जीवन में इस चीज को ले लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। क्योंकि वो यूहन्ना जो पतमस टापू था, ये वो यूहन्ना था जिसने पेंतकुस्त के दिन अन्य भाषा का दान पाया था। ये वो यूहन्ना था जिसने कई भाषाओं को देखा था, उसका अनुवाद होते देखा था। वो यूहन्ना था जिसने कलीसिया को बनते हुए देखा था, कलीसिया का जन्म देखा था। 2 अध्याय पढ़िए, यूहन्ना ने क्या क्या देखा। अब वो क्या देख रहा है? प्रभु के दिन क्या देख रहा है? 7 कलीसिया को देख रहा है। कोई बता सकता है प्रभु यीशु ने कितनी कलीसिया को शाप दिया या उनको गलत बताया, और कितनी कलीसिया को उसने कहा तू अच्छा है? बता सकता है? पढ़िए बाइबल। We are living in the last days and the last hour। लिखा है कि स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा तू अच्छा है। इफिसस की कलीसिया चल रही है इन दिनों। इफिसस की कलीसिया 1:8 पढ़ेंगे, वहां लिखा है इफिसस कलीसिया को कहता है मुझे तेरे लिए सब कुछ कहना था, तू बहुत अच्छा है, तू ये करता है, लेकिन तेरे लिए एक बात कहनी है, तूने अपना प्रेम कहाँ है? प्रेम। ये प्यास की कीमत ने, संसार की महंगाई ने क्रिसमस का प्रेम खत्म कर दिया है। लोग मिलने नहीं जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की आत्मा बस एक ही बात कह रही है कि शैतान को उसने शाप दिया, और परमेश्वर ने आदम से कहा था, हवा से कहा था, मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो क्या करेगा? बोलिए। उसके एड़ी को और वो सर। हालेलुया। अगर if we are God's property, we are safe in the hands of the Lord. If we are child of Jesus Christ और उसकी आत्मा में चलते हैं, रोमियो 8:14 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, वहाँ लिखा है जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। बोलिए। सोचिए, मैं संसार के अनुसार चल रहा हूं या पवित्र आत्मा के अनुसार? और फिर आगे कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर बातें करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब संतान है तो वारिस भी है। वारिस का मतलब है वो स्वर्गीय सारी बातों का वारिस है। फिर हम संसार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसे पौलुस पहले करता था, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो कहता है मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, मैं अपने यीशु को खुश करता हूं। प्रिय भाई बहनों, जब शाप दे दिया गया और लिखा है नए नियम में, कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए, रोमियो 16:20, रोमन 16:20 पढ़ दो। देखिए आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। मत डरना कभी भी, प्रभु ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। वहां लिखा है और शांति का परमेश्वर, और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से उछलवा देगा। उसकी हिम्मत नहीं है आपको चाट ले। इफ यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज आप अपने जीवन में इस बात को ले लीजिए कि हमारे जीवन में से वो सारी बात निकल जाए जो प्रभु हमें देना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? अंत में यही बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आना चाहते हैं, छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। बाइबल में दो वंशावली है, 2 जेनोलॉजी, एक पुराने नियम में, एक नए नियम में। पुराने नियम में 5वां अध्याय जो पढ़ते हैं उत्पत्ति का, उसमें पढ़िए, उसके बाद वो पैदा हुआ, मर गया, 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 नो लाइफ, नो जीवन, देयर इज नो लाइफ, नो होप। अक्सर मैं कहता हूं वी आर नॉट होपलेस इफ अवर होप इन जीसस क्राइस्ट। कि भैया प्रभु आपके लिए कुछ चाहता है, आपके लिए प्रभु आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया, जीसस, जीसस, प्रभु आपके लिए कुछ देना चाहता है।
द बुक ऑफ डिटोनोमी 28 चैप्टर एंड 12 वर्स आपके लिए जस्ट गिवन बाय द होली स्पिरिट। आपको कुछ नहीं, सर बना करके ऊपर करुणा का ताज रखना चाहता आपके जीवन में परमेश्वर। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको टीच दूंगा। आज इस मट्टी के द्वारा आज बहुत से लोग सेवा में हैं, बहुत से लोग सेवा में, फोन के द्वारा इतनी दूर से 7 समुद्र पार से 7 नंबर परफेक्शन का आज बहुत से लोग सेवा में हैं। कई जवान लोग आ गए हैं, प्रभु आपके नाम लेके आए हैं। तो यहाँ लिखा है उत्पत्ति 5 में एक ऐसी जेनेलॉजी जिसमें मैंने उसे बोलता हूँ मौत, मृत्यु सूचक मौत है, लेकिन धन्यवाद हो अगर जब आप यीशु मसीह को जीवन दे देंगे, आज कोई खाली ना जाए। आज आपने जितने भी अपने जीवन में वो चीज कर लिए, आज के बाद मत करना। कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए यशायाह 43 चैप्टर, यशायाह 43 चैप्टर उसका 18 और 19 वचन। 18 जीवन आज सारा छोड़ के जाइए यहाँ पे। आप 18 वर्ष में प्रभु कह रहा है वो निकाल दीजिए अपने जीवन से, तो प्रभु आपके जीवन में, आपके कार्यों में, आपकी कलीसिया में जहाँ खड़े होगा वहाँ एक नया काम करेगा, आपको एक सुनामी बना देगा। पढ़िए भाई, आप पढ़िए अपने यहाँ पे खड़े होकर के 43 चैप्टर उसका 18 वर्ष पढ़िए। पहले क्या लिखा है? इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। डू नॉट रिमेम्बर द फॉर्मर थिंग। जो पुरानी बात हो गई आपकी रिश्तेदारी में, अगर किसी से अनबन है भुला दीजिए, भुला दीजिए। प्रभु आज आपको नया बनाना चाहता है। अगर आपके जीवन में वो पुरानी बातें, अगर कोई शराब पीता है, यदि सोचता है कि परमेश्वर देखता नहीं है, मम्मी को कुछ नहीं पता है, तो यह भजन संहिता उसके 11:4 में लिखा है परमेश्वर अपने स्वर्ग स्थान में है, वो अपने पवित्र स्वर्ग उस पे सिंहासन पे बैठा है। उसकी आंखें नित मनुष्य को देखती है, ना कि वो देखती है उसकी पल के इंसान को जांचती है कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। भजन 34 उसके 15 में लिखा है परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। 17 वचन में लिखे है जब आप बात करते हो तो प्रभु उनको सुनता है, और सुनता ही नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जितने वचन प्रभु आपको दे रहा है ना, ये मेरे नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बराबर अपना वो आत्मा दे रहा है, जिसके लिए लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, और जब आत्मा हो जाता है तो वो आत्मा हम में को बोलता है। लिखा है मलाकी 3:16 में। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये बहुत खतरनाक वचन है आपके लिए, मेरे लिए, कि अगर हम बात करते हैं, यदि कुछ करते हैं, तो परमेश्वर ना केवल सुनता है परंतु देखता है, और आपके लिए और हमारे लिए हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख रहा है। जीवन की पुस्तक और मौत की पुस्तक है, उसमें किस मौत पुस्तक में आपकी कहानी लिखी जा रही है। बी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह हमारी एक एक बात लिख रहा है। परमेश्वर आज के इस दिन को लिख रहा है कि मेरे दास खड़े होकर जो जो वचन बोल रहा है, एक एक वचन वो लिख रहा है। और जब न्याय के दिन खड़े होंगे, अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे नहीं पता, वो आपको एक एक समय, एक एक टाइम बता देगा। नहीं, इस समय उसने ये वचन कहा था। यहाँ क्या लिखा है? अब बीती घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं बस अगर ये बात हमारे जीवन में है ना, उसको मौका मिल पड़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, उसको मौका मिल जाता है आपको चाटने का, बुराई करने का, है ना। वो शैतान रोटी लेते ही उसमें समा गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। 22 अध्याय लूका में लिखा है, पढ़ लेना। प्रभु का जो प्रभु भोज की विधि है। आज जब आप फर्स्ट संडे को जाते हैं, प्रभु भोज तो लेते हैं। किसी भाई ने मुझसे कहा था, और कई लोगों को लगता भी है, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। एक भाई ने मेरे से पूछा कि हम चर्च के पवित्र स्थान में जूते लेके चले जाते हैं, क्या ये पाप नहीं है, खराबी नहीं है? आप क्या बोलते हैं? ठीक है वो? नहीं। गलत। बोलिए। नहीं। गलत है ना? गंदा दिल लेके चला जा, वो गलत नहीं है। जूता कुछ नहीं है, ये जो हार्ट है ना, हार्ट, अगर आप जा रहे हैं ना, और जिस भाई या बहन से, जिस परिवार से आपकी बोलचाल नहीं है ना, आप जा रहे हैं और उसके पास बैठ, और ये तो छोड़कर दूसरे बैठ जाएंगे। बोलिए, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, सच्चा बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है? चर्च जाइए, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं है, कहना मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने मुझे बताया है, वो मेरी एक एक बात लिख रहा है, मेरे से जो गलती हुई है मुझे माफ कर दे। यीशु आपको भी प्यार करता है, मुझे भी प्यार करता है, क्योंकि मैंने पुरानी बातों को छोड़ निकाल दिया है।
अब मेरे जीवन में पुरानी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब प्रभु यीशु मेरे जीवन से कुछ नया करना चाहता है। वो नया क्या है? पढ़िए। 18 से क्या? हाँ, 19वां 19वां। हाँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी। आज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ न्यू लाइफ। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में? सो जब बस यीशु मसीह है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई हो गई है। जिस बहन के पास आप बैठना पसंद नहीं करते, जिस भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करते, जिनके पास नहीं जाते, एक केक लेके जाइए, फूल का गुलाब फूल का लेके जाइए। कहना भाई आज प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा था, हमारी बहन के उस दिन मेरे लिए ब्लेसेड दिन हो गया, मैं आज आपके पास आई हूँ पुरानी चीजों को निकालने के लिए। अगर आपके जीवन में मेरे लिए प्रतीत मत हक कीजिए उसको, प्रभु से कह के प्रभु के लिए, प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, मुझे प्यार करता है, हम दोनों के लिए मिले। आज से हम मित्र हैं, आज हमसे हम एक नया काम करेंगे, हम लोगों को मेल मिलाप की सेवा से करेंगे। आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 18, 19, 20, 21 पढ़ेंगे तो लिखा है ये सब बात परमेश्वर से उसने मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, मेल मिलाप का वचन, ये सारा मेल मिलाप, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। तो कहता है कि देखो अब एक नई बात करने पे हूँ, वो अभी पूरी होगी, आज पूरी होगी, घर जाते जाते पूरी हो जाएगी। जैसे वो 10 कोड़ी रास्ते में ठीक हो गए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा छू लेगा। आप कहेंगे प्रभु आज मैं अपना दिल खोलता हूँ, मैं अपना दिल खोलती हूँ प्रभु। मेरी बहन के, मेरी आंटी जो भी थी, उनके इस दिन में वो तो वो अपने दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिन तेरे दास ने हमें कुछ बता दिया। आज मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ, अपना खाली करनी चाहती हूँ। देखो मैं एक नई बात करने पे हूँ, वो वही भी पूरी होगी। आगे वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे? प्रभु मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जहां आप नहीं जा पा रहे हो, जिनसे आप नहीं मुंह बोलते हो। Jesus is the way. He will make a way for you. Go and save the sinner. आगे और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल है जहां आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरे रिश्तेदार से झगड़ा हो गया, हम सूख गए हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हम उनके पास जाएंगे, वो निर्जल देश में वहां देगा। आगे गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। आमीन। बैठ जाइए। जब आपके जीवन में ऐसा होगा, अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते आपके द्वारा प्रभु की महिमा करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना सुंदर है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बॉलीवुड संसार की रामलीला कराता था, शादी में सेहरे गाता था, बिल्कुल मेरा जीवन ऐसा था, बेकार जीवन था। लेकिन लिखा है बाइबल में 25 अध्याय निर्गमन में कि परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक वाचा का संदूक बना, बबूल की लकड़ी ले ले, बबूल की लकड़ी जो किसी काम की नहीं है, वो मैं बबूल की लकड़ी था। मेरे जीवन में कांटे जैसे वचन थे, बड़ी बड़ी बातें, गुस्सा था, टेढ़ापन था, कोई सुंदरता ना थी, मैं किसी लायक नहीं था। आप जानते हैं बबूल की लकड़ी का कोई फर्नीचर नहीं बनाता, अगर बन जाता तो गीला सोने के बाद, सूखने के बाद टेढ़ी हो जाती। प्रभु ने मुझ जैसे जिसमें बहुत गंदगी थी, खराबी थी, प्रभु ने मुझ पर लिखा, उसको सोने से बढ़ दूंगा। पढ़िए 25 अध्याय घर जा करके, प्रभु आपको आशीष देगा। और जब ऐसा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा कि जो शैतान आज लोगों को चाट रहा है, आपके द्वारा प्रभु शैतान को खत्म करवा देगा। आज कितने लोगों को प्रभु ने बचाया है। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है आज इतना ही बहुत है, सब तैयार हो गए, आइए हम अपने सर को झुकाए, अपने आप को तैयार करें। जीसस, भाई गीत बजाएंगे पवित्र आत्मा, हालेलुया जीसस। यीशु के नाम से हम स्लोली पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। आमीन। हालेलुया जीसस, तेरी महिमा हो। आप लोग आज चाहते हैं खड़े भी हो सकते हैं प्रभु के आदर में, पवित्र आत्मा को आदर देते हुए। यीशु मसीह हमारे बीच में है, आपने इसको महसूस किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों से बात कही है, आपसे बात कही है। हम अपने हाथ उठा कह सकते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। उसका एक ही अंतर गाएंगे, स्टार्टिंग। हालेलुया। Yeshua के
धन्यवाद। परमेश्वर के वचन प्रेरित 2:17-18 में लिखा है, अब तक चेलों ने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया था। आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, वही ताकत ने मुझे खड़ा किया यहाँ पे। वही पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है। जब चेलों को पवित्र आत्मा मिला तो वो योल 2:28-29 को कहता है कि जैसा लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा ढेलेगा। आप जितने यहाँ बैठे हैं, आज प्रभु से कहिए, यीशु मसीह मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जो लोगों से रिलेशन ठीक नहीं है, प्रेम नहीं है, उनको खत्म कर दे। हो यीशु मसीह, क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? जबरदस्ती नहीं है। अगर पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है, तभी आप बोलना। और जब आप बोल रहे हैं तो आपके वचन लिखे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है, देख रहा है, वो हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि मत्ती 18:19-20 में लिखा है, कहता है जहाँ 2 जन होंगे, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा है, वो कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है तुम्हें राज दे। ये छोटा सा झुंड, इट इज इक्लीसिया, ये चर्च है। ये कोई मेथोडिस्ट चर्च नहीं है, ये कोई सीनाई चर्च नहीं है, ये कनाडा का एक्यूमेनिकल चर्च नहीं है। ये मसीह की देह आज इकट्ठी हुई है। क्या आप चाहेंगे कि यीशु मसीह की देह से जुड़ जाए? हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, ओ शिकरम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं छोटी सी प्रार्थना, आप मेरे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं भी कर रहा हूँ। पौलुस कहता है, पौलुस जब पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ेंगे, वो कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। इतना महान सेवक कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। पहला कुरिन्थियों 15:31 में कहता है मैं रोज मरता हूँ। क्या आज आप मरना चाहते हैं पाप के लिए और प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में ये फ्रेज पूरी जाए, धन्य जो मरने से पहले मर गया। तो आइए मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पास आता हूँ, आती हूँ, जैसा भी हूँ तू मेरे दिल को जानता है। मेरे जीवन से संसार को निकाल दे, मेरे जीवन में से सारी बातों को निकाल दे, पुरानी बातों को। अगर मेरे किसी से रिश्ते ठीक नहीं है, मेरे रिश्तों को बना दे, क्योंकि तू लोगों को जोड़ने के लिए आया। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन को, अपने सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बने रहेंगे और गुजारिश करूंगा चाचा से कि वो हमें अगुवाई करें, और उसके बाद फिर कल बातें बता से भाई जॉन साहब हमें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए, जो खुदावन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा खत्म किया गया, और हर एक चैप्टर को खुदावन बताया गया तेरे दास के द्वारा। काश हम उसको समझने वाले बन सकें और उस पर चलने वाले बन सकें, ताकि हमारा जीवन भी पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए तैयार हो सके। ताकि खुदावन जब वो अंतिम समय आए तो हम कह सकें कि प्रभु जो काम तूने हमें सौंपे थे वो हमने किए। प्रभु तेरा धन्यवाद हर बात के लिए करते हैं, तेरे बेटे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिन्होंने खुदावन तेरे कलाम को सुना, तेरे कलाम को खुदा अपने दिलों में मनन किया है, तेरे कलाम को खुदावन जाना है, पहचाना है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। और खुदावन आगे भी हमें ऐसी तौफीक देना कि प्रभु हम तेरे पद चिन्हों पे चल सकें, और जो तोड़े खुदावन तूने हमें दिए हैं उनको हम फैला सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, और ये प्रार्थना ऐसी है जब आप बोल रहे हैं तो उसके एक एक वचन को अपने जीवन में लेना। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, जिसने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, उस उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की अनूठी मीठी संगति जिसको आज हमने इस समय अनुभव किया है, वो सब हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आने तक बराबर बने रहे। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। ये मेरे मामू है, बुजुर्ग है और सब रिश्तेदार है। क्योंकि क्या है कि मैं उन पे सबको नहीं मिला नहीं सकता, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा, लोग फिर देखेंगे नहीं। इनको तो 3 घंटे की फिल्म देख सकते हैं, लेकिन जीवित वचन लोग नहीं देख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत से लोगों को आशीष भी लिए, और जो आज हमने डिसीजन लिया है कि हमें दिल्ली में एक प्रभु यीशु आपके द्वारा एक नया काम शुरू करना चाहता है। तो क्या आप लोग नया काम शुरू करना चाहते हो? ये सुना ही नहीं है, मैं बह रहा हूँ। क्या आप काम शुरू करना चाहते हो? तो कहिए यीशु मसीह आज से मैं अकेला नहीं, मरकुस 16:20 के अनुसार जब भी घर से निकले कहिए कि प्रभु मेरे साथ चल, तू काम कर, मैं अकेला काम नहीं कर सकता। क्योंकि लिव व्यवस्था सबोपदेशक उसके 4 नाम में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, और जब यीशु है तो अच्छा ही काम होगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।